तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम अंबिया व मासूमीन के लिए, मेरी जदोजहद धरती के मज़लूमीन के लिए। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबा स्वीडन में होने वाले वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। स्वीडन में पुलिस प्रोटोकॉल में, स्टेट प्रोटोकॉल में कुरान शरीफ को जलाया गया, बेहुरमती की गई। ये वो पाक किताब है जो हमें गाइड करता है, खुदा से कनेक्ट करता है, और ये वो पाक किताब है जो हमें हमारे राइट्स का बताता है। ये वो पाक किताब है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को जीने के उसूल सीखते हैं। मगर अफसोस है कि उसी पाक किताब को बेदर्दी से जलाया गया, बेहुरमती की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं इस पे मेरे जहन में ये दो सवाल ज़रूर आ रहे हैं, या तो हम मुसलमान नहीं हैं या हम में गैरत बाकी नहीं है। क्योंकि मुस्लिम उम्मत के होते हुए अगर कुरान शरीफ को बार बार यूँ बेदर्दी से जलाया जाए, बेहुरमती की जाए, उसके बावजूद भी ऐसे अमल को ना रोका जाए, तो मैं समझती हूँ कि शायद हम अब जिंदा नहीं रहे, शायद हमारी गैरत बाकी नहीं रही, शायद हम मुसलमान ही नहीं हैं। क्योंकि कुरान शरीफ की को तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मगर ऐसी हरीफ की को तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मगर ऐसी हरकतें जिन पे खामोशी हमको ज़रूर ख़त्म कर देगी। इस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और उन्होंने मज़म्मत की और यही बोला कि हम नेक्स्ट जो फ्राइडे है उस पर पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। मैं समझती हूँ कि सिर्फ एहतजाज इस वाक़े को नहीं रोक सकता, ऐसे वाक़यात को नहीं रोक सकता। सिर्फ एहतजाज इसका हल नहीं है, क्योंकि स्वीडन का जो सफ़ीर है वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, और इस पर मज़म्मत तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी कर चुके हैं। तो सिर्फ मज़म्मत तो मेरा ख्याल है इसका कोई हल नहीं है। पर फिर भी पाकिस्तान के तमाम तर लोगों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इस एहतजाज का हिस्सा बने।